स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री के एग्जाम को आप 85 टू 90 डेज में किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे, जैसे कि क्या आपको पूरा सिलेबस कवर करने की जरूरत है, आप जनरल पेपर का प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या आपको उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और जो आपका मेन केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है उसको किस तरीके से आप क्रैक कर पाएंगे। साथ के साथ हम बात करेंगे एनसीईआरटी या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फॉलो करने की जरूरत है या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए। आपके जनरल पेपर में 5 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट मैंने यहां लिखे हैं और एक पार्ट को मैंने यहां पे जो लैंग्वेज पार्ट है, जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, उसको मैंने अलग से लिख दिया है, क्योंकि ये वाला ऐसा क्वालिफाइंग पार्ट होता है। मतलब इंग्लिश हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वालिफाइंग रहते हैं। आपको उसमें 40% मार्क्स लेना कंपलसरी रहता है, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात, यहां आपको रीजनिंग वगैरह या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह जो दिखाई दे रहा है, इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो DSSB का पेपर होता है, जो KVS का पेपर होता है, या फिर जो NVS के पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं, आप उन सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखेंगे तो आप इस पेपर के अंदर आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज सुझा सकता हूं कि आप जो आपका 90 दिन का टेन्योर रहने वाला है, 85 टू 90 डेज का टेन्योर रहेगा, उसमें से 60 से 65 दिन आपको हर रोज 1 घंटा इस जनरल पेपर को देना है। टोटल 6 घंटे आपको देने होंगे और हर रोज उन 6 घंटों में से 1 घंटा आपको किसको देना है, आपका जो जनरल पेपर होगा आपको उसे देना है। और उसमें भी आपको क्या करना है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, DSSB का है, KVS का है, NVS का, जितने भी पेपर हुए हैं, आप प्लीज उनको गो थ्रू करिए। आप उसमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है वो बार बार क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही जो है वो क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट के बारे में, केमिस्ट्री किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी 60 दिन की ये स्ट्रेटेजी होने वाली है। 60 दिन में आपको हर रोज 12-14 घंटे नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे होंगे। आपको हर रोज 5 घंटे जो है वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देने होंगे। वीक में 6 दिन आप हर रोज 5 घंटे देंगे, तो वीक में आप 30 घंटे केमिस्ट्री को देंगे। उसके बाद जो आपका 7वां दिन होगा वीक में, आपको उस दिन क्या करना है, कंप्लीट जो आपने 6 दिन में पढ़ा, आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। कहीं से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लास्ट 25 डेज के अंदर आपको अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करना होगा। एटलीस्ट 2 बार आपको सिलेबस रिवाइज करना होगा। पहली बार रिवीजन 15 दिन में और दूसरी बार जो आपको रिवीजन करना होगा वो 10 दिन के अंदर अंदर करना होगा। बट रिवीजन में आपको इतना समय नहीं लगेगा। उसके साथ साथ आपको अपने टाइम का 1 घंटा इंक्रीज करना होगा और हर रोज आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करना होगा। वो आपको EMRS का सोल्व करना होगा और आपको NVS का भी सोल्व करना होगा। साथ के साथ आपको KVS और DSSB के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं लास्ट के 25 दिन में क्या करने होंगे, सोल्व करने होंगे। उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट 25 दिन के अंदर अंदर 10 टेस्ट भी क्या करने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। 10 टेस्ट आपको देने होंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल के ऊपर चल रही है। साथ के साथ इन 25 दिनों के अंदर ही आप हर रोज क्या करेंगे, हर रोज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। आपको हर 3 दिन में एक टेस्ट देना होगा, तो लगभग 25 दिन में आप 7 या 8 टेस्ट को कवर अप कर लोगे। पहला मैंने बोला आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, दूसरा आपको टेस्ट देना है, तीसरा आपको NCERT के जो MCQs हैं उनको भी फॉलो करना है। चैप्टर बाय चैप्टर, जितने भी चैप्टर NCERT से संबंधित आपके सिलेबस के अंदर हैं, उन सभी चैप्टर्स के MCQ आपको हर रोज एक चैप्टर के MCQ क्या करने होंगे, कवर अप करने होंगे। बट ध्यान रहे
एनवीएस और केवीएस और DSSS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। हालांकि EMRS का जो पेपर होता है उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं, हालांकि उसका जो लेवल है वो एनवीएस से क्या रहता है, कम रहता, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से भी क्या मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी एनवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 90 डेज में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे पीजीटी केमिस्ट्री के कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, कंप्लीट डेडिकेटेड आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ के साथ आपको डाउट फैसिलिटी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर एमसीक्यू कहिए उनका भी सपोर्ट मिलेगा। इसके लिए आपको हमारी विज्ञान वृक्ष ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।